श्री गणेशाय नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्य। नमस्कार मित्रों, कौल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो मित्रों, आपको पिछले कुछ समय से भगवान सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव और उनकी महिमा के बारे में बताया जा रहा है। तो आज आपको भगवान सत्यनारायण के चतुर्थ अध्याय के बारे में आपको बताऊंगा। पहले 3 अध्यायों में आपने वीडियो देखा होगा, अगर ना देखा होगा तो पीछे देख लेना प्लीज। तो आज हम भगवान के चतुर्थ अध्याय का वर्णन करेंगे। तो भगवान सत्यनारायण के व्रत के प्रसंग में साधु वणिक और उसके जमाता की कथा है। तो सूत जी बोलते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं एक साधु वणिक की कथा सुनाता हूँ। एक बार भगवान सत्यनारायण का भक्त मणिकपुर नगर का स्वामी महायशस्वी राजा चंद्रचूड़ अपनी प्रजाओं के साथ व्रत पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा था। उसी समय रत्नसारपुर निवासी महाधनी साधु वणिक अपनी नौका को धन से परिपूर्ण करके वहाँ पर नदी तट से यात्रा करता हुआ वहाँ पर पहुँचा। वहाँ उसने अपने अनेक ग्रामवासियों सहित मणिमुक्ता से निर्मित और श्रेष्ठ विताना आदि से विभूषित पूजन मंडप को देखा। गीत वाद्य आदि की ध्वनि सुनकर के वेद ध्वनि भी वहाँ पर उसे सुनाई पड़ी। उस रम्य स्थान को देखकर साधु वणिक ने अपने नाविक को आदेश दिया कि यहीं पर नौका को रोक दिया जाए, मैं यहाँ से के आयोजन को देखना चाहता हूँ। उस पर नाविक ने वैसा ही किया। नाव से उतरकर उस वणिक ने लोगों से जानकारी प्राप्त की और वह सत्यनारायण भगवान के कथा मंडप में गए और वहां पर उसने सभी से पूछा कि हे महाशय, आप लोग ये कौन सा पुण्य कार्य कर रहे हो? तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग अपने माननीय राजा के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं, पूजा कथा का आयोजन कर रहे हैं। इसी व्रत के अनुष्ठान से इन्हें निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ है। तो भगवान सत्यनारायण की पूजा के इस प्रभाव से धन की कामना वाला द्रव्य लाभ, पुत्र की कामना वाला उत्तम पुत्र, ज्ञान की कामना वाला ज्ञान दृष्टि प्राप्त करता है और भयातुर मनुष्य सर्वदा निर्भय हो जाता है। इसकी पूजा से मनुष्य अपनी सारी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। उसने गले में वस्त्रों को कई बार लपेटकर भगवान सत्यनारायण को दंडवत प्रणाम किया और सभासदों को भी प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं संततिहीन हूँ, अतः मेरा सारा ऐश्वर्य तथा सारा उद्यम सभी व्यर्थ हैं। हे कृपा सागर, यदि आपकी कृपा पुत्र या कन्या में प्राप्त मैं करूं तो स्वर्णमयी पताका बना करके आपकी पूजा करूंगा। तो सभासदों ने भी कहा कि आपकी जो कामना है वो पूरी होगी। तब उसने भगवान सत्यनारायण एवं सभासदों को पुनः प्रणाम किया, प्रसाद ग्रहण किया और हृदय से भगवान का चिंतन करता हुआ वह साधु वणिक सबके साथ अपने घर को आ गया। घर आने पर मांगलिक द्रव्यों से स्त्रियों ने उसका यथोचित स्वागत किया। साधु वणिक अतिशय आश्चर्य के साथ मंगलमय अंतःपुर में गया। उसकी पतिव्रता पत्नी लीलावती ने भी उसकी स्त्रियोचित सेवा की। भगवान सत्यनारायण की कृपा से समय आने पर बंधु बांधवों को आनंदित करने वाली तथा कम समान नेत्रों वाली उसे कन्या उत्पन्न हुई। उससे साधु वणिक अतिशय आनंदित हुआ और उस समय उसने
पर्याप्त धन आदि का दान भी किया। वेदाज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके उसने कन्या के जात कर्म आदि मंगल कृत्य संपन्न किए। उस बालिका की जन्म कुंडली बनवा करके उसका नाम कलावती रख दिया। कलानिधि चंद्रमा की कला के समान वह कलावती नित्य प्रतिदिन बढ़ने लगी। 8 वर्ष की बालिका गौरी, 9 वर्ष की रोहिणी, 10 वर्ष की कन्या तथा उसके आगे अर्थात 12 वर्ष की बालिका प्रौढ़ा एवं रजस्वला कहलाती है। समयानुसार कलावती भी बढ़ते बढ़ते विवाह के योग्य हो गई। उसका पिता कलावती को विवाह योग्य जान करके उससे संबंध की चिंता करने लगा। तो कांचनपुर नगर के एक शंखपति नामक वणिक रहता, कुलीन, रूपवान, संपत्तिशाली, शील, उदारता आदि गुणों से संपन्न था। अपनी पुत्री के योग्य उस वर को देख करके साधु वणिक ने शंखपति का वर्ण कर लिया और शुभ लगन में अनेक मांगलिक उपचारों के साथ अग्नि के सानिध्य में वेद वाद्य आदि ध्वनियों के साथ यथाविधि भगवान कन्या का दान कर दिया। साथ ही मणि, मोती, मूंगा, वस्त्र आदि भूषण भी उस साधु वणिक ने मंगल के लिए अपनी पुत्री एवं जमाता को प्रदान किए। तो साधु वणिक अपने दामाद को अपने घर में रख करके उसे पुत्र के समान मानता था। वह भी पिता के समान उस वणिक का आदर करता था। इस प्रकार बहुत समय बीतने पर साधु वणिक ने भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का जो संकल्प लिया था कि संतान प्राप्त होने पर भगवान की सत्यदेव की मैं पूजा करूंगा, इस बात को वह भूल गया। उसने पूजा नहीं की। कुछ दिनों के बाद वह अपने जमाता के साथ व्यापार के निमित्त सुदूर नर्मदा के दक्षिण तट पर गया और वहां पर व्यापार निरत होकर के बहुत दिनों तक ठहरा रहा। पर वहां भी उसने सत्यदेव की किसी प्रकार भी उपासना नहीं की, पूजा नहीं की। परिणाम स्वरूप भगवान के प्रकोप का भाजन बनकर वह अनेक संकटों से ग्रस्त हो गया। एक समय कुछ चोरों ने निस्तब्ध रात्रि में वहां के राजमहल में बहुत सारा द्रव्य तथा मोती माला आदि को चुरा लिया। तो राजा ने चोरी की बात ज्ञात होने पर राजपुरुषों को बुलाकर बहुत फटकार लगाई। कहा कि यदि तुम लोगों ने चोरों का पता ना लगाया, सारा धन यहाँ 2 दिनों में उपस्थित ना किया, तो तुम्हारी सावधानी के लिए जो असावधानी थी उसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। उस पर राजपुरुषों ने सब जगह छानबीन की। बहुत प्रयत्न करने पर भी उन चोरों का पता ना लगा पाए। फिर वे एकत्रित होकर के विचार करने लगे, अहो बड़े कष्ट की बात है, चोर तो मिला नहीं, धन भी नहीं मिला। अब राजा हम लोगों को परिवार के साथ मार डालेगा, मरने पर भी हमें प्रेत योनि प्राप्त होगी। अतः अब तो यही श्रेयस्कर है कि हम लोग पवित्र नर्मदा नदी के में डूबकर मर जाएं, क्योंकि नर्मदा प्रभाव में हमें शिवलोक की प्राप्ति होगी। तो वे सब राजपुरुष आपस में ऐसा निश्चय करके नर्मदा तट पर गए। उन्होंने उस साधु वाणिक को देखा और उसके कंठ में मोती की माला देखी। उन्होंने उस साधु वाणिक को चोर समझ लिया और बड़े प्रसन्न होकर के दोनों साधु वणिक और उसके जमाता को धन सहित पकड़ करके राजा के पास ले आए कि भगवान सत्यनारायण की पूजा करने में असत्य का आश्रय लेने के कारण ये वणिक के प्रतिकूल हो रहा था। इसी का राजा ने भी बिना विचारे, बिना कुछ सोचे सेवकों को आदेश दिया, सारी संपत्ति की जो है वो जब्त कर ली जाए और खजाने में जमा कर ली जाए और इन्हें हथकड़ी लगा करके जेल में डाल दिया जाए। सेवकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। वाणिक की बातों पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अपने जमाता के साथ अत्यंत दुखी हुआ, विलाप करने लगा कि हे पुत्र, मेरा धन अब कहाँ चला गया, मेरी पुत्री और पत्नी कहाँ हैं? विधाता की प्रतिकूलता को देखो, हम दुख सागर में निमग्न हो गए हैं। अब इस संकट से हमें कौन पार करेगा? मैंने धर्म एवं भगवान के विरुद्ध आचरण किया है,
या उन्हीं के कर्मों का प्रभाव हो सकता है। इस प्रकार विलाप करता हुआ वह ससुर माता कई दिनों तक जेल में भीषण संताप का अनुभव करते रहे। तो मित्रों, पंचम अध्याय में बताया गया कि उनके सत्य धर्म के आश्रय से उनका उद्धार कैसे हुआ। लीलावती और कलावती की कथा। तो सूत जी बोलते हैं कि ऋषियों, आध्यात्मिक, आधिदैविक, यज्ञ, अभौतिक इन तीनों तपों को ग्रहण करने वाले भगवान विष्णु के मंगलमय चरित्र को जो सुनते हैं वे सदा हरि के धाम में निवास करते हैं, किंतु जो भगवान का आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं उन्हें विस्मृत कर देते हैं, उन्हें कष्ट में नरक जीवन प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पत्नी का नाम कमला लक्ष्मी है। उनके 4 पुत्र हैं, धर्म, यज्ञ, राजा और चोर। ये सभी लक्ष्मी प्रिय हैं, अर्थात ये लक्ष्मी की इच्छा करते हैं। और ब्राह्मणों और अतिथियों को जो दान दिया जाता है वह कहा जाता है। उनके लिए धन की आवश्यकता है। स्वाहा और स्वधा के द्वारा जो देव यज्ञ, पितृ यज्ञ किया जाता है, यज्ञ कहा जाता है, उनमें भी धन की अपेक्षा होती है। धर्म और यज्ञ की रक्षा करने वाला राजा होता है, इसलिए राजा को भी लक्ष्मी धन की ही अपेक्षा रहती है। धर्म और यज्ञ को नष्ट करने वाला चोर कहलाता है और वह भी धन की ही इच्छा से चोरी करता है। इसलिए ये चारों किसी न किसी रूप से लक्ष्मी के किंकर हैं, परंतु जहाँ सत्य रहता है वहीं धर्म रहता है और वहीं स्थिर लक्ष्मी रूप में निवास करती हैं। वह वणिक सत्य धर्म इति हि स्कन्धपुराणे रेखाखण्डे सत्यनारायण कथायां 4th अध्याय संपूर्णम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षौ, मंगलम च यत्नो हरि। मित्रों, अगले 5th अध्याय में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।